नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री आज से नहीं हुई। ये जिस दिन मौत की रिपोर्ट आई थी उस दिन से ही कई सवाल आते हैं। जब पब्लिक डोमेन में उसकी फोटो आई डेड बॉडी की, तो उस बॉडी को लेकर ही कई लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस किए। आज हम भी उन बॉडी के एनालिसिस में से कुछ मेन सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो आज भी जिनके जवाब नहीं आए हैं, वो दोबारा आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में मैं उनकी डेड बॉडी की वीडियोस या को फोटो को पोस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मोरालिटी के स्केल पर गलत होगा। तो हम सीधा सीधा बात करेंगे। पहली बात, पुलिस कहती है कि उन्होंने अपने आप को जहां लटकाया, वो लगभग देखने से पता लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट लगभग 6 फीट के करीब थी। उनका वजन अराउंड 75 केजीज है और डिफरेंस जो है हाइट में, वो करीब 1.5 से 2 फीट का डिफरेंस है छत से लेके जहां उन्होंने लगाया और बेड के बीच में। तो एक नॉर्मल आदमी जो इस हाइट पे लटकेगा, मुझे नहीं लगता कि उसको फांसी के हालात बन सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस काफी होना चाहिए। नॉर्मली अगर किसी को फांसी दी जाती है या कोई खुद को फांसी लगाता है तो उसका ग्राउंड से फीट्स काफी हाई होने चाहिए ताकि उसका दम घुट सके या उसकी गले की हड्डी टूट सके। इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि जो रूम लॉक था तो उसे अनलॉक कैसे किया गया। कई लोग कहते हैं कि डुप्लीकेट की थी जिसे खोला गया। नॉर्मली हम डुप्लीकेट की उस इंसान को देते हैं अपने घर की जिस पे हमें काफी भरोसा होता है, पर इस केस में वो डुप्लीकेट की किसी के पास नहीं थी। कहा जाता है कि उसके दोस्तों ने लॉकस्मिथ को बुलाया जिसने वो डिजिटल की उसी टाइम तो कंप्यूटराइज खोली। अब ये हैरान करता है कि इतनी जल्दी कंप्यूटराइज की बनाने वाला कैसे आ सकता है। उसके बाद अगला सवाल जो खड़ा होता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पुलिस को दिखी तो उसी के बगल में उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे। अब ये सबसे हैरानी की बात है कि कोई इंसान जो मर रहा है या जो सुसाइड करना चाहता है, वो अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने पास में रखकर क्यों सुसाइड करेगा। क्योंकि नॉर्मली या तो फिर वो कोई डॉक्यूमेंट प्लेस करेगा, कोई चाहता है कि हम उसी एंगल में देखें कि उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं था और उन्हें सुसाइड कर लिया। बट नॉर्मली एक आदमी एक सुसाइड नोट या कुछ तो लिख कर जाएगा, बट सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा कुछ नहीं था। अब एक एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि नॉर्मली जब आदमी अपने आप को फांसी लगाता है तो उसके गले पे एक वी मार्क आता है, क्योंकि सामने से जब रस्सी खींचती है तो पीछे से वो पुल हो जाती है ऊपर की ओर, तो इसी वजह से वी शेप मार्क आ जाता है। बट ऐसा कोई भी मार्क सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी पर, उनके गले पर नहीं था। कई जगहों पे उनके कुछ हिस्से दिखे जहां पर उनकी आंखों के पास कोई काला हिस्सा था या फिर माथे पे हल्के धब्बे से थे। अब कई लोग कहते हैं कि ये चोट के निशान है, कई लोग कहते हैं नहीं है, बट दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ही बेहतर बता पाएंगे। उसके बाद स्ट्रगल्स के साइन की बात करें तो जो मैंने चेहरे पे बताया कि आपको चेहरे पे घाव के निशान से लग रहे थे लोगों को और कई जगह पे नीला पड़ा हुआ था, ये नॉर्मल ब्रूसेस जो थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नॉर्मल ब्रूसेस कैसे आ गए। क्योंकि अगर एक इंसान जो फांसी लगा रहा है लटका हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गिरा नहीं है, तो उसको कोई इंजरी नहीं आ सकती। और स्पेशली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जहां पे लोग अपने चेहरे का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, वहां पर एक इंसान को इतने सारे ब्रूसेस चेहरे पे जो एलीज किए जा रहे हैं फोटो से, वो क्यों आएंगे। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि कहा जा रहा था कि जस्ट सुबह सुबह ही उन्होंने सुसाइड किया था। अगर सुबह सुबह सुसाइड किया है तो इतनी देर में ना बॉडी सड़ सकती है, ना बॉडी में कुछ इंफेक्शन आ सकते हैं कि ऐसे मार्क्स बॉडी पर अपीयर हों। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल एक और है कि हम हर कोई जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत जानवरों से बहुत प्यार करते थे और जानवरों के शौकीन थे। इसी वजह से उनके पास एक लैब्राडोर रिट्रीवर भी था जिसका नाम फज था। अब कुत्तों की एक प्रवृत्ति होती है कि नॉर्मली अगर कुछ अलग सा देखते हैं, कुछ और सा देखते हैं तो भौंकते हैं, बट इस केस में कुत्ते के भौंकने में कोई आवाज किसी को नहीं सुनाई दी, ना ही किसी ने कोई शोर सुना किसी तरह का। तो आखिर वो कुत्ता कहां था? क्योंकि हमने अगले दिन जब वीडियोस में देखा है तो वीडियो में दिख रहा है कि हमें वो कुत्ता घूमता हुआ नजर आ रहा है, पर उस रात नॉर्मली एक कुत्ता अपने मालिक के पास होता है, तो फज था कहां पे और किसने उसे रखा हुआ था। अटॉप्सी की कई लोग बात करते हैं कि अटॉप्सी कहती है कि अटॉप्सी में कुछ एबनॉर्मल नहीं आया है एंड एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हुई है। तो दोस्तों, एस्फिक्सिया के लिए जान लीजिए कि एस्फिक्सिया का मतलब सिर्फ दम घुटना होता है। अब वो घोटा गया है या नहीं गया है ये कहीं नहीं क्लियर होता। दम घुटना आप फांसी से भी बोल सकते हैं और किसी ने आपका दम घोटा हो, अगर किसी ने जबरदस्ती फांसी लगाने की कोशिश की और गला दबाया हो तो भी उसकी वजह से मौत हो सकती है। सो दिस कैन नॉट बी क्लियरली सेड कि उन्होंने खुद सुसाइड किया है या फिर नहीं किया है। एस्फिक्सिया इज जस्ट अ कॉज ऑफ डेथ, नॉट द रीजन और द थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड इनटू हिज डेथ। विसरा रिपोर्ट में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं आया है, ऐसा कहा जा रहा था। कोई केमिकल फाउंड नहीं हुआ है।
ये हम भी एग्री कर रहे हैं कि ठीक है, अगर विसरा रिपोर्ट ये है तो हम वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी कैन नॉट क्लेम कि हाँ भाई ये बिल्कुल गलत है या नहीं है। बट एक सवाल खड़ा होता है कि ये सबने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी वक्त में अपने जो है जूस पिया था, तो वो जूस की ग्लास जो है वो कहाँ है, वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि लास्ट सैंपल वहां से भी तो कलेक्ट करना चाहिए था। अब उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता। इसके बाद दूसरी बात जो आती है वो एक आती है, सब खड़ी बात करते हैं कि रात को 1:47 AM पे सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फोन से अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फिर अपने एक दोस्त महेश शेट्टी को भी फोन किया था अराउंड 1:55 AM पे। तो इतनी रात को जब कॉल किसी को आती है तो हर कोई जानता है कि इतनी रात को नॉर्मली एक इंसान किसी सीरियस वजह से कॉल करता है, कोई अर्जेंसी होती है, बट इन कॉलों का कोई जवाब नहीं दिया गया। मान लिया रिया चक्रवर्ती के पास अपना एक डिफेंस है कि उसकी बात नहीं होती थी एंड वो 8 तारीख को छोड़कर चली गई थी, ठीक है, नेवरदलेस, बट व्हाई महेश शेट्टी डिडंट रिवर्ट बैक, ये एक सवाल और खड़ा करता है। फिर उसके बाद पूरी कहानी में सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो होता है कूपर हॉस्पिटल से। कूपर हॉस्पिटल की दोस्तों आप अगर एक बार बैकग्राउंड देखें तो कूपर हॉस्पिटल आज से नहीं कई सालों से ऐसी ही तरह की कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। ये कंट्रोवर्सी हमारे हिसाब से शुरू हुई थी जब परवीन बाबी की डेथ हुई थी। परवीन बाबी की जब डेथ हुई थी तो वो बॉडी भी, उनकी बॉडी भी इसी हॉस्पिटल में ले जाई गई थी महेश भट्ट द्वारा। उसके बाद जब दिव्या भारती की डेथ हुई तो साजिद नाडियावाल वो भी इसी हॉस्पिटल में लेके गए डेड बॉडी। उसके बाद जब जिया खान मरी तो उसकी डेड बॉडी भी यहां पे गई। तो एक इसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही सारे सेलिब्रिटी जिनकी इस तरह से डेथ होती है सिर्फ इसी हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, आई डोंट नो वेदर लोकेशन है या कुछ कोई और वजह है। और कूपर हॉस्पिटल कंट्रोवर्सी में पहले भी रह चुका है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे वहां के डॉक्टर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। और कई लोग ये भी कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में महेश भट्ट ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से डॉक्टरों को और हाई पोजीशन में जो लोग हैं उन्हें जानते हैं। इसके बाद स्ट्रगल मार्क्स की वजह से कई लोग फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल करते हैं कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे क्लीन शीट दे सकते हैं जब फोटोज में कुछ और दिख रहा है, बट दैट इज अ मैटर ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। सो द बेटर वी स्पीक लेस ऑन दिस एंड बेटर वी इन्वॉल्व एक्सपर्ट्स, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आखिरी चीज, कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि सुशांत सिंह उस वक्त तक मरे नहीं थे क्योंकि उनकी उंगली मूव करती हुई दिखी थी। तो दोस्तों ये क्लियर करना चाहता हूं कि डेड बॉडी जो होती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक टर्म होता है कैडावरिक स्पैज्म जिसे कहते हैं। हम हिंदी में ये समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान मरता है तो उसके बाद उसकी बॉडी जो है स्टिफ टाइट होने लग जाती है, टाइट होती है तो सिकुड़ने लग जाती है और उस सिकुड़न में बॉडी के कुछ पार्ट्स हो सकता है कभी मूव करे। तो ही वॉजंट अलाइव, ये क्लियर है उन चीजों से। तो दोस्तों ये कुछ मिस्ट्रीज क्वेश्चंस थे जो उनकी डेड बॉडी को लेकर राइज हुए थे फ्रॉम द वेरी डे जब ये पब्लिक डोमेन में की फोटोज आई थी। अब इन सवालों के जवाब मुंबई पुलिस किस तरह से देती है, बिहार पुलिस किस तरह से देती है, या फिर एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन जैसे सीबीआई की हो सकती है, वो अगर हम इन्वॉल्व करें तो शायद वो बेहतर हो सके कि हमारे पास एक असल जवाब आ सके। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा आखिर में कि सीबीआई इंक्वायरी जितनी जल्दी दे दी जाए उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि ये केस भी आरुषि तलवार केस की तरह एक मिस्ट्री ना बन जाए, क्योंकि डिले की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रूशियल एविडेंसेस वहां डिस्ट्रॉय हो गए थे, या फिर पुलिस की जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, उसकी वजह से वो उनको नोटिस ही नहीं कर पाए और आज तक वो एक ओपिनियन का ही पर्सपेक्टिव रह गया है, जहां पे कि कई लोग कहते हैं कि आरुषि तलवार की हत्या उनके मदर और फादर ने की और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं की। ऑल्दो कोर्ट का फैसला आया उनके मदर फादर के खिलाफ, बट ऐसा ना हो, एक क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने आए, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी दे दी जाए उतना ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद।